नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि कक्षा 10वीं के साइंस सब्जेक्ट से है। तो सबसे पहला हमारे पहले बात तो हम लोग पाठ देख लेते हैं कौन सा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपके कक्षा 10वीं का पहला पाठ है। इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे और उसके उत्तर आपको देना है और साथ में आपको उसका उत्तर भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन आपको मिलता है पहला, ए के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ के गलन पर जल का बनना। ऑप्शन नंबर सी, जल के क्वथन का विलय होना। और ऑप्शन नंबर डी है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें से सारे भौतिक परिवर्तन है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को छोड़ करके, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन जो है, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये उदाहरण आपको दिख रहा है NH3, ये गैस फॉर्मेट में है। 5O2 ये भी गैसी फॉर्मेट में है। 4NOG ये भी गैस फॉर्मेट में है। 6H2O ये भी गैसी फॉर्मेट में है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसको जो ये अभिक्रिया है ये किसका उदाहरण है। जब हम लोग इसमें पहले पाठ में आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको बताया गया होगा। तो इसमें क्या है कि पहला आपको जो ऑप्शन मिलता है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें से अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन जब हम लोग फर्स्ट देखते हैं तो इसमें पहला और चौथा बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर थर्ड पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर डी जो है तीसरा और चौथा बोल रहा है। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दे रहा है पहला और चौथा जो है, और दूसरा और आपका यहाँ पर क्या है तीसरा, और पहला और तीसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये जो आपकी अभिक्रिया दिख रही है, तो ये प्रतिस्थापन का भी काम कर रहा है और रेडॉक्स का भी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई अभिक्रिया, यह अभिक्रिया आपको सामने यहाँ पर दी गई है, इसमें से सत्य कथन आपको चुनना है। पहला क्या बोल रहा है, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, इसमें आपको बताना है हो रही है या नहीं। जल अपचयित हो रहा है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, जल आक्सीय कार्य के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन मिलता है पहला में क्या है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि दूसरा, चौथा सही है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा। इसमें क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है ना। अन्य पदार्थों को जो ऑक्सीकृत कर देता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। इसी प्रकार जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में अन्य पदार्थों को अपचयित कर देता है वह अपचायक कहलाता है। तो अगर आप लोगों को इसका नियम पता होगा ऑक्सीकरण और अपचायक का, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ये आपको प्रक्रम यहाँ पर चार दिख रहे हैं, इसमें से बताना है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है बिना बुझे हुए चीनी के साथ जल की अभिक्रिया करना। ऑप्शन नंबर बी यानी मतलब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा या तीसरा और चौथा। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या होगा, इसमें हमारा सही उत्तर होने वाला है पहला और दूसरा, यानी बिना बुझे जल के साथ जल की क्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और एक अम्ल का तनुकरण करना भी, ये भी हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ आपको मिल रहा है, ये देखिए बड़ा क्वेश्चन है, इस तरीके से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये सिर्फ आपके बोर्ड के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी आपके पेपर होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा।
25 ml जलयुक्त ए बी सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। ए बी तथा सी बीकरों की कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, निर्जल CuSO4 तथा NaCl मिलाया गया। यह प्रेक्षित किया गया कि बीकर ए तथा बीकर बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी हुई। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य है, इसमें से बताना है। बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। बीकर ए तथा बी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ या बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक ना। यानी हमारा सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोल रहा है? अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुन रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही है? ऑप्शन नंबर ए, KMnO4 एक ऑक्सीकारक है। यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। ऑप्शन नंबर बी, FeSO4 एक ऑक्सीकारक है तथा KMnO4 को ऑक्सीकृत करता है। ऑप्शन नंबर सी, तनुता के कारण रंग विलुप्त हो जाता है, कोई ऑक्सीक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है तथा FeSO4 की उपस्थिति में एक रंगहीन यौगिक में अपघटित हो जाता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, सही है, तथा FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है, ठीक है ना। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पहला है Pb प्लस CuCl2, PbCl2 यहाँ आ गया और Cu बच गया, ठीक है। अगला क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2, NaSO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ पर BaSO4, Ba और SO4 और A यहाँ पर, हाँ ठीक है। AC प्लस O2 CO2, CH4 प्लस 2O2, यहाँ पर CO2 हो गया और H2O हो गया। तो यहाँ पर द्विविस्थापन के बारे में बोल रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, यानी केवल दूसरा, तो ए भर सही है, क्योंकि इसमें दोनों यौगिक हैं उसमें से द्विविस्थापन हो रहा है, मतलब दोनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो केवल दो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से, सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 4। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्या बोल रहा है? ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा उसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रहा है, यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है,
परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी। तो हमको इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है दूसरा और यहाँ पर आपको मिल रहा है दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन नंबर सी में पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर डी में तीसरा और चौथा। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा और तीसरा क्या है, उष्मा, यह एक उष्माक्षेपीय विक्रिया है, परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ विक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को स्वीप प्रदर्शित करता है, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें से जो बेरियम क्लोराइड है अमोनियम सल्फेट के साथ जब क्रिया करती है तो बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा, यानी अवक्षेपण दे रहा है और द्विविस्थापन इसमें हो रही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1:1, ऑप्शन नंबर बी 2:1, ऑप्शन नंबर सी 4:1 और ऑप्शन नंबर डी 1:2। तो इसमें हमारे से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2:1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्माशोषी प्रक्रम है। इसमें से आपको उष्माशोषी प्रक्रम बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जलवाष्प का संघनन, जल का वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए पहला तीसरा, ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा, ऑप्शन नंबर डी दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। लेड सल्फेट अभिलय, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो 13वां नंबर क्वेश्चन है, इसका हमको सही उत्तर क्या मिल जाएगा, इसका हमको सही उत्तर मिलता है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या, लेड एसीटेट। अब लेड एसीटेट कैसे बना, लेड सल्फेट अभिलय होने के कारण Pb2 पॉजिटिव आयनों में वियोजित नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि Pb2 पॉजिटिव में वियोजित नहीं होता। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीलियम, ऑप्शन नंबर डी हीलियम तथा नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हीलियम तथा नाइट्रोजन गैस जो होता है वो जो तेल होते हैं हमारे उसको ताजा बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है, बोल रहा है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। 2KClO3 ये सॉलिड स्टेट में है, इसमें उष्मा और उत्प्रेरक उत्प्रेरक उसको उष्मा जो है उसको हीट कर रहा है, तो हमारा क्या निकल रहा है 2KCl सॉलिड स्टेट में और 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3O2 गैसीय स्टेट में है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्माशोषी प्रकृति की है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है। यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्माक्षेपी प्रकृति की है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यह एक अपघटन प्रक्रिया तथा उष्माशोषी प्रकृति की है। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक गैस सिलेंडर के निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, वायु का द्रवीकरण, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना। तो आपको पता है कि इसमें से रासायनिक अभिक्रिया बोल रहा है, तो उच्च ताप पर जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो रही है,
इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्था को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2H2 लिक्विड फॉर्मेट में है, ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्मेट में, ठीक है ना, तो ये हमारा 2H2O हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी 2H2 गैसीय फॉर्मेट में प्लस O2 लिक्विड फॉर्मेट में, तो यहाँ पर लिक्विड फॉर्मेट में 2H2O हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी 2H2 गैसीय फॉर्मेट में प्लस O2 गैसीय फॉर्मेट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2H2O 2H2 गैसीय फॉर्मेट में O2 गैसीय फॉर्मेट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 2H2O एक गैसीय फॉर्मेट में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अवस्थाओं के सही चिन्हों का प्रदर्शन किया गया है, तो इसमें से एक सही है, बाकी सारे सारे गलत हैं। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या होगा, जब हम लोग गैसीय स्टेट में रहेगा तो हमारा गैसीय स्टेट ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 2KClO3 को हीट दिया गया तो 2KCl प्लस O2 MgO प्लस H2O MgOH का हॉल्ट वाइज बन रहा है। यहाँ पर क्या है 4Al प्लस O2 2Al 2Al2O3। ऑप्शन नंबर 4 जिंक प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस जिंक SO4 प्लस Fe, ठीक है, इसको क्रिया कराएगा तो ये प्राप्त होगा। तो इसमें बोल रहा है कौन सा संयोजन अभिक्रिया, हमको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो इसमें से संयोजन अभिक्रिया अगर आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा भी अगर जानकारी होगी, तो इसमें दूसरा और चौथा संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी दूसरा और तीसरा संयोजन अभिक्रिया है, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी ये आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और बाकी सब क्या हो रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़ नहीं रहे हैं, तो ये दूसरी अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया आपको दूसरा और तीसरा मिलता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट के आपके वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ चाहे सुपर 100 हो या फिर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे CHS का हो गया या जो भी आपके 10वीं लेवल के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण MCQ है, ठीक है ना। तो आप लोग लगातार इसको देखते रहिएगा, जिससे आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हो। धन्यवाद।